ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है। तो ये अभिमान होता तो फिर अपने दुर्गुण दुराचारों पे ध्यान ही नहीं जाता है। अभिमान कैसे रहता? ये थोड़ी गहरी बात है। इस साधक के लिए तो ये एक सामान्य बात है कि भाई मेरे को अभी तक इतना समय हो गया, मैं जब भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन अभी भी ममता, कामना, भोगों का आकर्षण छूटा नहीं है। तो ये साधक के लिए एक सामान्य बात है। लेकिन जो साधन में आगे बढ़ चुके हैं वहां पर ये बात कही गई है एक प्रकार से, क्योंकि अर्जुन के तो सामने भगवान स्वयं ही है, तो ऐसे हमारे सामने भी भगवान स्वयं विराजमान है। इस बात को हम भूल जाते हैं और भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे मेरे द्वारा मारे गए हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मैं अब इनको कैसे दूर करूं और ये अब कैसे दूर होंगे। तो इसमें वो स्वयं का अहम लिए बैठा है ना। भगवान यह कहना चाहते हैं कि मैं तेरे सामने हूं, तू मेरा अंश है, तो तू अपने अहंकार को लेके और इन शत्रुओं को नहीं मार पाएगा। ये तो मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम उद्योग करो, निमित्त बन जाओ खाली और मेरी कृपा का आश्रय लो। ये मेरे द्वारा पहले से ही मार दिए गए, मेरे मारे हुए को तुम मारो। अब वो सोचता है कि मैं इनको कैसे दूर करूं। यहाँ पर ये अभिमान की बात, और कोई इसमें कोई पाप नहीं है। साधक के मन में ये आती है, सामान्य बात है, क्योंकि वो इस बात को भूल जाता है कि भगवान सामने खड़े हैं हमारे। ये है इसमें रहस्य। जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी, प्रणाम। और इसमें कोई बात नहीं प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम दामा जी, प्रणाम। हाँ, एक ये बात बताइए, ये जो प्रकरण पूरा चल रहा है, ये युद्ध हुआ है वहाँ पर, इतनी मारकाट मची है और द्रोण है, सारे के सारे खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं। हाँ और जी, अर्जुन वीर है, दोनों जी हाथों से बनाने वाला है, लेकिन ये जी। मारे जा चुके हैं, मतलब मारे जा चुके हैं, तो फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं है कि ये तो भगवान का ये तो भगवान की अर्जुन पर इतनी विशेष कृपा है कि जो उन्होंने ये प्रश्न किया था ना कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, पहले अध्याय में ये प्रश्न किया था। तो भगवान ने अब इतने प्यार करते हैं अर्जुन से, जैसे हमारा छोटा बच्चा यदि हमारे साथ जाता है और सुबह का टाइम है, अभी पूरा सूर्य भगवान निकले नहीं है और थोड़ा थोड़ा धुंधल का है, और वो हम घूमने निकले, छोटा बच्चा भी साथ हो गया, चलो हम भी जाएंगे। आगे जाओ तो गांव में आप देखते हैं गलियों में कुत्ते सोए रहते हैं, तो वो कुत्ते को देख के जोर से डरता है। तो वो हम लोग कहते हैं अरे तू डर मत, ये सब हमारे से डरने वाले हैं, तू चिंता मत कर, ऐसे हम कहते हैं ना बच्चों को। ऐसे भगवान अपने प्यारे अर्जुन को, जो सखा भी है और बहुत ही प्यार करते हैं, वैसे बुआ का बेटा भाई भी है, तो कुंती बुआ का बेटा है, तो उसको कहते हैं अरे अरे अर्जुन, तू तो इनको मेरे मारे हुए को मार। और भगवान तो सबका काल है ना, सबका पहले से जानते हैं ये कौन कौन इसमें आज मरने वाले हैं और विपक्ष में कौन कौन अर्जुन के द्वारा मारे जाएंगे। भगवान तो सब पहले से पता है ना, भगवान तो त्रिकालज्ञ है। इसलिए कह रहे हैं ताकि अर्जुन को एक मन में जो बहुत बड़ी एक व्यथा भी थी कि भाई मैं गुरुजनों को मार रहा हूँ, बड़ा पाप का भागी हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा मारे हुए हैं, पाप लगेगा तो मुझको लगेगा, तू क्यों चिंता करता है। तो इस तरह से आश्वासन देने की दृष्टि से कह रहे हैं। और वास्तव में तो ये पूरी सृष्टि तो भगवान के विराट रूप में है, तो संहार करता भी वही है और सृष्टि करता भी वही है, लय करता भी वही है।
और पोषण भी करता भी वही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है, तू तो दोनों हाथों से बाण चला, तू तेरी पूरी शक्ति लगा, और ये तो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्थात भगवान को उनका पता है कि इनमें से इतने इतने लोग सब मर जाएंगे, ये तो पता ही है ना भगवान को। अब हम अपने उम्र को जानते हैं क्या, लेकिन भगवान को तो पता है कि ये अभी तो ये कर रहा है, मैं रजिस्ट्री करवानी है, उस नई फैक्ट्री को उद्घाटन करना है, और ये तो 1 घंटा बाद मरने वाला है। भगवान तो जानते हैं ना। हाँ जी जी। ये बात कहना चाहते हैं। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, और इसलिए पहले से ही बता देते हैं, अरे तू जीतेगा, हाँ, ये सब मेरे द्वारा मारे गए। पर तू ये मत सोचना कि मेरे द्वारा मारे गए हैं, अब भगवान ने मार ही दिया तो अपने अब क्या मारना है, ये मत सोचना। तुम अपनी पूरी शक्ति लो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, उससे तो आप अकर्मण्यता में तेरी कहीं आसक्ति ना हो जाए, ये भगवान सावधान कर देते हैं जी। अकर्मण्यता तो भगवान को पसंद ही नहीं है, अकर्मण्यता। हाँ बिल्कुल। और तो वो तो अर्जुन तो कह रहा था कि मैं इनको नहीं मारूंगा, पाप लग जाएगा, कितनी कितनी दलीलें दी, और मुझे न तो 3 लोकी का राज्य मिल जाए तो भी इनको नहीं मारूंगा, और ये भी नहीं पता है कि ये जीतेंगे कि हम जीतेंगे, फिर भी हम इतने बुद्धिमान होते हुए भी हम लोग इस हत्या के काम में लग गए हैं। भगवान हंसते हैं, और देखो कितनी पंडितों की सी बातें कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। जी 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 जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम।